नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 4 के जो कि बीएससी 2 पेपर है, जो कि आपका है ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसके हम लोग जो गेस्ट पेपर के एमसीक्यू कर रहे थे और अभी तक हम लोगों ने यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया था। और आपने पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। और पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ जो हम लोग यूनिट 4 का स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसके पहले यूनिट 3 तक हम लोगों ने कर लिया। पहला जो क्वेश्चन है, जैव विविधता का कौन सा स्तर एक ही प्रजाति के भीतर जीनों में भिन्नता को संदर्भित करता है? पारिस्थितिक विविधता, आनुवंशिक विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता या फिर प्रजाति विविधता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक विविधता। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आनुवंशिक विविधता। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी विशेष क्षेत्र या आवास के भीतर विभिन्न प्रजातियों की विविधता को किस प्रकार की जैव विविधता के रूप में जाना जाता है? सांस्कृतिक विविधता, आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक तंत्र विविधता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रजाति विविधता। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव विविधता का कौन सा स्तर जीव मंडल में आवासों, जैविक समुदाय और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं की विविधता को शामिल करता है? कार्यात्मक विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। तो यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वे क्षेत्र जो पौधों की स्थानिकता के असाधारण स्तरों और गंभीर स्तरों के प्राकृतिकवास के नुकसान से चिन्हित होते हैं, क्या कहलाते हैं? पारिस्थितिकी क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन्यजीव अभयारण्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट। यह आपका कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, जैव विविधता हॉटस्पॉट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है? गंगा के मैदान, थार रेगिस्तान, पश्चिमी घाट या फिर दक्कन का पठार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है ये भारत में एक प्रमुख जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक प्रजाति जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र की मूल निवासी है और पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई जाती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? आक्रामक प्रजाति, विश्वव्यापी प्रजाति, स्थानिक प्रजाति, प्रवासी प्रजाति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थानिक प्रजाति के नाम से जाना जाता है, ये स्थानिक प्रजाति के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा शब्द एक ऐसी प्रजाति का वर्णन करता है जिसे निकट भविष्य में विलुप्त होने का उच्च जोखिम है? विलुप्त प्रजाति, लुप्त प्राय प्रजाति, असुरक्षित प्रजाति, न्यूनतम चिंता वाली प्रजाति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लुप्त प्राय प्रजाति। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत की एक स्थानिक प्रजाति है जो विशेष रूप से पश्चिमी घाट में पाया जाता है? बंगाल टाइगर, शेरपूंछ वाला मकाक, लाल पांडा, भारतीय हाथी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शेरपूंछ वाला मकाक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में एक लुप्त प्राय प्रजाति का उदाहरण है? मोर, नेवला, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, सामान्य घरेलू गौरैया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो एक लुप्त प्राय प्रजाति का उदाहरण है भारत में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लुप्त प्राय प्रजातियों की आईयूसीएन रेड लिस्ट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर सभी प्रजातियों को सूचीबद्ध करना, वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना, नई प्रजातियों की पहचान करना, दुनिया भर में प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दुनिया भर में प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करना। तो ये जो आईयूसीएन रेड लिस्ट का प्राथमिक उद्देश्य है, यानी कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जंगलों में विलुप्त होने के अत्यधिक उच्च जोखिम का सामना करने वाली प्रजाति को किस आईयूसीएन रेड लिस्ट श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है? घोर संकटग्रस्त, लुप्त प्राय, संकट निकट या फिर असुरक्षित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि घोर संकटग्रस्त। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आईयूसीएन रेड लिस्ट की कौन सी श्रेणी उस प्रजाति को सौंपी जाती है जिसे जंगली में विलुप्त होने का उच्च जोखिम होता है? वन्य विलुप्त, घोर संकटग्रस्त, असुरक्षित, न्यूनतम चिंता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असुरक्षित आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाता है? प्राकृतवास का नुकसान और विखंडन, प्रदूषण, अतिशोषण, जलवायु परिवर्तन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्राकृतवास का नुकसान और विखंडन। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों या उत्पादों का प्रवेश जैसे प्रतिकूल परिवर्तन होते हैं किस रूप में जाना
जाना जाता है? वनोन्मूलन, शहरीकरण, मरुस्थलीकरण, प्रदूषण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रदूषण। प्रदूषण आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गैर देशी प्रजातियों जो देशी प्रजातियों को मात देती है या उनका शिकार करती है जिससे उनकी गिरावट होती है, यह किस खतरे के रूप में जाना जाता है? आवास का विनाश, अति कटाई, प्रदूषण या फिर आक्रामक प्रजातियां। तो इसे हम लोग आक्रामक प्रजातियां के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आक्रामक प्रजातियां। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी संरक्षण रणनीति में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना शामिल है? बाह्य स्थानीय संरक्षण, प्रजाति पुनरुत्पादन, स्वस्थानीय संरक्षण, बहाली, पारिस्थितिकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव विविधता के घटकों को उनके प्राकृतिक आवासों को बाहर संरक्षित करने वाली संरक्षण रणनीति कौन सी है? स्वस्थानीय संरक्षण, आवास बहाली, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन, बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण की स्वस्थानीय विधि का एक उदाहरण है? वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर, बीज बैंक, राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वन्य जीवों की विशेष प्रजातियों के संरक्षण के लिए समर्पित एक संरक्षित क्षेत्र उनके आवास में मानवीय हस्तक्षेप के बिना किस रूप में जाना जाता है? वन्यजीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, वनस्पति उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार का संरक्षित क्षेत्र आनुवांशिक संसाधनों, पारिस्थितिकी तंत्रों और परिदृश्यों के संरक्षण का लक्ष्य रखता है जबकि अस्थायी विकास और अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं? वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, आरक्षित वन, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादप संरक्षण की बाह्य स्थानीय विधि है? वनस्पति उद्यान, वन्यजीव गलियारा, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वनस्पति उद्यान। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रजनन और संरक्षण उद्देश्यों के लिए जानवरों को कैद में रखना किस संरक्षण विधि का एक रूप है? बाह्य स्थानीय संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, सतत उपयोग, आवास बहाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बाह्य स्थानीय संरक्षण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सी बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि भविष्य के उपयोग के लिए आनुवांशिक सामग्री जैसे बीज या शुक्राणु के भंडारण को शामिल करती है? राष्ट्रीय उद्यान, जीन पूल, वन्यजीव अभयारण्य या फिर बीज बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीज बैंक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल गुणवत्ता के लिए जैविक संकेतक प्रजाति का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? तिलचट्टा, कबूतर, मेफ्लाई लार्वा या फिर चूहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेफ्लाई लार्वा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में नामित करने के लिए एक प्रमुख मानदंड कम से कम कितनी स्थानिक पादप प्रजातियों की उपस्थिति है? 500 स्थानिक पादप प्रजातियां, 1500 स्थानिक पादप प्रजातियां, 100 स्थानिक पादप प्रजातियां, 5000 स्थानिक पादप प्रजातियां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1500 स्थानिक पादप प्रजातियां की जो है उपस्थिति होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इनमें से किसे जैव विविधता के लिए एक प्रमुख सीधा खतरा नहीं माना जाता है? विदेशी प्रजातियों का परिचय, संसाधनों का अतिशोषण, प्रदूषण या फिर अस्थायी कृषि। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, अस्थायी कृषि जो है प्रमुख सीधा खतरा नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जैव विविधता पर कन्वेंशन जैव विविधता संरक्षण में किस प्रकार के प्रयास का एक उदाहरण है? अंतर्राष्ट्रीय संधि, निजी क्षेत्र का निवेश, स्थानीय समुदाय पहल, राष्ट्रीय कानून। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने यूनिट 4 को जो है कवर कर लिया। बाकी जो यूनिट 5 है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।